हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं ब्रिजेश सर, दिल्ली गुजरात तमकोई राज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्रतिदिन की भांति हम लोग डेरिवेशन में एक एक करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसको प्रतिदिन देख रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट से फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जो लाइट जो हमारा चैप्टर है, उस लाइट चैप्टर से हम देखेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आज हम लोग एक करने वाले हैं जो आने वाला है आगामी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, तैयार हो जाए आपका। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें और शेयर भी, ताकि अन्य जो भी बच्चे हैं उन तक पहुंच जाए, ताकि अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो आइए हम देखते हैं आज एक डेरिवेशन, पतली लेंस से अपवर्तन का सूत्र आज जानेंगे। पतली लेंस से अपवर्तन का सूत्र इसके पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन हम जानेंगे। एक मिनट बस, थोड़ा सा देखते हैं पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र। पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन जानेंगे। पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन। पतले लेंस के द्वारा या पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र और भी नाम से जो है पूछता है एग्जाम में, जैसे कि लेंस निर्माता सूत्र, इसी को कहा जाता है लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र देखेंगे हम। पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन अगर कहता है, या अगर कहता है कि लेंस निर्माता का सूत्र बताइए, या फार्मूला दे देता है, लेंस निर्माता का फार्मूला दे देगा, कहेगा इसका निगमन कीजिए, तो बात एक ही हुआ। चाहे वह जो है आपका सूत्र देकर आपसे जो कहे निगमन करने के लिए, या जो है पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन कहे, या लेंस निर्माता, लेंस मेकर। कई बार पूछा है लेंस मेकर, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला लिख कर देता है, हिंदी में लिखता है कि लेंस मेकर फार्मूला का निगमन कीजिए। तो लेंस मेकर फार्मूला कहे, या जो है पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र कहे, या जो है लेंस निर्माता सूत्र कहे, बात एक ही हुआ। तीनों तरह से आपको दे सकता है। एक बार और सुन ले, इस 2025 आने वाला जो 2025 में एग्जाम है, इसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अगर चाहेंगे तो ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो आराम से आपको परीक्षा में कुछ हासिल कर सकेंगे। तो देखते हैं आपका पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र का निगमन, या कह दे लेंस निर्माता का सूत्र, या कहे लेंस मेकर फार्मूला, बात एक ही हुआ। या ये फार्मूला ये दे दे, लेंस मेकर का फार्मूला दे दे और कह दे इसे ड्राइव कीजिए यानी निगमन कीजिए। किसी तरह से पूछ सकता है, जिस तरह से पूछे ध्यान से जो है देखेंगे आप लोग।
सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें हम इसका जो डायग्राम बनाएं तो ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले मानकर चलो यह एक पतला लेंस ले लिए, यह एक पतला लेंस उत्तल लेंस है, ठीक। इसके दो पृष्ठ है, द्विउत्तल लेंस जानते ही हो कि द्विउत्तल लेंस भी इसको कहा जाता है। आपका एक पृष्ठ यह है, एक पृष्ठ यह है। मानकर चलो कि इसके जो पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या मान लो R1 और दूसरी पृष्ठ की त्रिज्या मान लिया जाए R2। यह इसका जो है मुख्य अक्ष हुआ। इस पर मानकर चलो इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हम ले रहे हैं, आपका मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ले लिए। मानकर चलो यहाँ पर एक बिंदु सूक्ष्म एक वस्तु ओ लिए हैं। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ से जो हम प्रकाश की किरण यहाँ भेजेंगे तो इसके दो पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ से भी अपवर्तन होगा और द्वितीय पृष्ठ से भी अपवर्तन होगा। यहाँ से जब हम भेजेंगे प्रकाश की किरण, जैसे ये प्रकाश की किरण हुई, अब यहाँ प्रकाश की किरण जब हम भेजे हैं तो दो बार इसका अपवर्तन होगा। एक बार तो प्रथम पृष्ठ होगा और फिर द्वितीय पृष्ठ होगा। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन मानकर चलो हुआ है, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मानकर चलो कि यह जो प्रतिबिंब बना रही है, मानकर चलो यहाँ पर आई डैश प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रथम पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ है तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद यह जो आई डैश इसका प्रतिबिंब बना है। अगर देखा जाए यहाँ वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी मानकर चलो u है, ये वस्तु की दूरी हो गया u। प्रतिबिंब की दूरी देखा जाए तो यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी मान लिया जाए v डैश प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी u। लेकिन प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप अब अगर द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन देखा जाए, दूसरे पृष्ठ से फिर एक दो बार तो अपवर्तन होगा ही होगा। तो द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन अगर देखा जाए तो यहां से मान चलो द्वितीय पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो ये मानकर चलो यहाँ पर आई प्रतिबिंब बना हुआ है। द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब जो बना है आई बना है। इसकी दूरी अगर देखा जाए तो मान ले रहा है इसकी दूरी v, इसकी दूरी v मान लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो लेंस दिखाई दे रहा है, एक बार और सुन ले, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु छोटा सा एक वस्तु ओ रखा गया है जिसकी दूरी u है। यहाँ से प्रकाश की किरण जब गई है तो यहाँ जाने के बाद प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब जो बना है आई डैश बना है और इस प्रतिबिंब की दूरी v डैश है। दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है तो प्रतिबिंब बना है आई और इसकी दूरी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, द्वितीय जो पृष्ठ से हुआ है वह v है। कोई दिक्कत, फिगर में कोई दिक्कत। दूसरी बात एक चीज और भी जानेंगे, लेंस के पहले मान लो कि इसका अपवर्तनांक जो है n1 है, लेंस का जो अपवर्तनांक है मानकर चलो n2 है और इधर मानकर चलो n3 है। लेंस के पहले जो माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक n1 मान लिए, लेंस का अपवर्तनांक हम n2 मान लिए और लेंस के बाद वाला जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3 मान लिए। कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह की कोई समस्या? अब ध्यान देंगे, एक बार और सुन ले, फिगर में एक बार और समझ ले, फिगर ही मेन है बालक। यहाँ एक लेंस है, इसे आपका u दूरी पे एक ओ वस्तु रखा गया है, जहां से लेंस अपवर्तन के बाद पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब आई डैश बना है, दूरी v डैश है और दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ है तो प्रतिबिंब आई बना है और प्रतिबिंब की दूरी v है। पर लेंस के पहले जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है यह, और जो है लेंस का जो अपवर्तनांक है n2 मान लिया है और लेंस के बाहर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3 मान लिए है। माना सबसे पहले जब परीक्षा में हम लिखेंगे तो हमें एग्जामिनर के सामने कॉपी को आकर्षक बनाना है। आकर्षक बनाने का मतलब हुआ कि फिगर बनाएंगे खूब सुंदर और फिगर बनाने के बाद उसका पहले माना लिख लेंगे कि माना एक पतला लेंस जिससे u दूरी पर एक वस्तु O रखा गया है, जिसे प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के प्रथम पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आई डैश है जिसकी दूरी v डैश है, तथा लेंस के द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आई और प्रतिबिंब की दूरी v है।
लेंस के पहले माध्यम n1, माध्यम का अपर्तांक n1, लेंस के अपर्तांक n2 और लेंस के बाद बाहर जो माध्यम है उसका अपर्तांक n3 है। अब देखेंगे सबसे पहले अगर प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन देखा जाए, प्रथम पृष्ठ से, केवल इस पृष्ठ से, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन, यहां लिखेंगे प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन। तो लेंस से अपवर्तन के सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले लेंस से अपवर्तन के सूत्र पढ़े हैं, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बाई आर सी। गौर करना बालक, ध्यान देना, ये अपवर्तन का सूत्र है, लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। इसको ये कहां से आया है अगर जो है जानना चाहेंगे तो इसके पहले आपका हम जो है इसका भी फार्मूले का जो है वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं कि ये कहां से आया है। आपका ये लेंस अपवर्तन का सूत्र n2 बाई वी माइनस n1 बाई ई इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर होता है। और इससे अगर देखा जाए इसमें तो ध्यान देना, n2 का है, n2 है जिसमें प्रकाश जा रहा है, और n1 का है जिसमें से प्रकाश जा रहा है। ध्यान देना, n1 और n2, n2 का मतलब प्रकाश जिसमें जा रही है और n1 का मतलब जिससे प्रकाश जा रही है। फिर सुने भाई, प्रकाश हमारा यहां से अगर देखा जाए तो प्रथम n1 से जा रही है n2 में, तो n2 का मतलब जिसमें जा रही है और n1 का मतलब जिससे जा रही है, यह जो कंफर्म होने चाहिए। तो उसके अनुसार अगर इसमें भरे तो प्रकाश हमारा n2 में ही जा रही है, प्रथम पृष्ठ से अगर देखा जाए तो n1 से जा रही है n2 में, तो n2 लिख देंगे n2 बाई, अब ध्यान देना, भी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बना है v डैश, प्रथम पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना है v डैश बना है, तो लिखेंगे v डैश माइनस n1 में जा ही रहा है, n1 लिख देंगे आप, बटे वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी क्या है, u है, तो u ही रहने देंगे, i इक्वल टू n2 वही जो जिसमें जा रहा है, तो n2 हो जाए किसमें से जा रहा है, n1 से, तो n1 बाई त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या माने हैं r1, यहां लिख दे रहे हैं r1, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, प्रकाश जिसमें से जा रहा है वह जो है आपका जिसमें से जा रहा है वह होता है n1, जिसमें प्रवेश किया n2 माने भी है, तो चूंकि n2 को पहले लिखते हैं n1 को बाद में, तो वही लिखे n2 बाई वी प्रतिबिंब v डैश माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख रहा है द्वितीय पृष्ठ, अब इस पृष्ठ से, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन। द्वितीय पृष्ठ से अगर देखा जाए तो फार्मूला तो यही होगा, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। इसी से यही फार्मूला फिर इसमें भी यूज करेंगे, तो n2, अब ध्यान देना n2, अब ये द्वितीय पृष्ठ का मतलब प्रकाश हमारा n2 से जा रहा है n3 में, n2 से जा रहा है n3 में, प्रकाश पहले तो n1 से गया n2 में, तो n2 पहले लिखे हैं, n1 बाद में लिखे हैं, अब हमारा n2 से जा रहा है n3 में, तो n2 से जब n3 में जा रहा है तो पहले n3 लिखेंगे उसके बाद n2 लिखेंगे, तो यहां लिख सकते हो n2 की जगह पर हम लिखेंगे n3 अब बाई भी प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब क्या है तो ध्यान देना, दूसरे जो पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है उसका प्रतिबिंब भी बना हुआ है, ठीक है, तो यह लिखेंगे आपका भी माइनस n1 किसमें जा रहा है आपका जो है n2 से जा रहा है n3 में, तो n2 से जा रहा है, तो n1 की जगह पर लिखेंगे n2 अब बाई u। अब ध्यान देना थोड़ा सा, u वस्तु की दूरी है, लेकिन दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ है तो दूसरे पृष्ठ से जो प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब v डैश है,
प्रथम पृष्ठ से बना प्रतिबिंब भी डैश है, तो दोबारा जब अपवर्तन होगा तो यही होगा भी डैश ही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। एक बार और सुन ले, कह रहे हैं कि जैसे प्रथम पृष्ठ से हम अपवर्तन कर रहे हैं तो प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी यू है। अब रहा बात दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी क्या होगा, तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी प्रथम पृष्ठ से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। कई बार पीछे भी हम जो है इस बात को जो कई बार जो है दबाव देकर चर्चा भी किया है कि पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पूछे तो यू है, लेकिन अगर दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी हो तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु की जो दूरी होगा वो प्रथम पृष्ठ से जो अपवर्तन हुआ उससे जो प्रतिबिंब बना भी डैश वही वस्तु का कार्य करेगा। यानी सब मिलाकर यह कि यू का मान हो जाएगा भी डैश, ये वस्तु का काम करेगा। बराबर n2 के जगह पर हम लिख देंगे n3 और माइनस n1 के जगह पर n2 और बाई r2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक? ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से। मान लो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जोड़ दे रहा है दोनों को, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दे रहा है। तो जोड़ेंगे तो यहां ध्यान देना, यहां लिखा गया है n2 बाई भी डैश माइनस n1 बाई यू प्लस कर देंगे। अब इसको n3 बाई भी माइनस n2 बाई भी डैश इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस यह है n3 माइनस n2, n3 माइनस n2 बाई r2। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या यहां तक मेरे प्यारे लाल गोपाल? कोई दिक्कत समस्या कोई? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दे रहा। आया है हमारा यह n2 बाई भी डैश माइनस n2 बाई भी डैश माइनस n1 बाई यू प्लस n3 बाई भी माइनस n2 बाई भी डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई r2। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए तो आया है हमारा n2 बाई भी डैश, आया था n2 बाई भी डैश, n2 बाई भी डैश n1 माइनस n1 बाई यू प्लस n1 बाई यू प्लस आया था हमारा n3 बाई भी, n3 बाई भी और उसके बाद आया था माइनस n2 बाई भी डैश, माइनस n2 बाई भी डैश इक्वल टू आया था आपका n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2, n3 माइनस n2 बाई r2। ये इक्वेशन हमारा आया था, ये अभी लिखे थे जस्ट इसके पहले सेम है। यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो ये और ये दोनों सेम है, ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, तो इसको पहले लिख दे रहा है n3 बाई भी माइनस n1 बाई यू इजिकल टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई r2। यह है लेंस, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। यही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन का सूत्र है। ध्यान देना, अगर पूछता है पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र बताइए तो बस यही तक लाना है, यहां तक ला लेंगे आपका काम खत्म। आराम से आप जो है यहां तक ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। यहाँ n3 बाई भी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई r2
ये पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमको निकालना है आपका लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर, यही से लेंस मेकर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, लेंस मेकर का फार्मूला बन जाएगा। कैसे बढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए अभी लेंस जो बनाए थे, ये लेंस जो बना हुआ है, मानकर चलो ये लेंस जो है आपका हवा में हो, हवा में हो तो इधर भी हवा इधर भी हवा होगा ही, तो हवा इधर भी होगा इधर भी होगा, तो हवा का अपवर्तनांक 1। तो यहां पर लिख सकते हो यदि लेंस हवा में हो, यदि लेंस हवा में हो तो हवा में हो तो n1/1 हो जाएगा, और इधर भी n3 था, n3 = v1 हो जाएगा, और इसका n2 था, तो n2 बराबर थोड़े समय के लिए मान ले रहा है n2 बराबर मान ले रहा है n। ध्यान देना, आपका हवा में लेंस है, जब हवा में लेंस है तो होगा क्या, n1 का मान 1 होगा, n3 का मान 1 हो जाएगा, और n2 का मान थोड़े समय के लिए हम केवल n मान लिए है, अब ये मान उठाकर यहाँ पुट कर दे रहा है। तो n3 की जगह पर 1 रखना है, तो 1/v माइनस n1 की जगह पर भी 1/u = n2 की जगह पर आपका रखना है n माइनस n1 की जगह पर 1/r1 उसी तरह रह जाएगा। अब प्लस फिर यहाँ n3 की जगह पर रखना है 1 माइनस n2 की जगह पर रखना है n/r2। अब यहाँ थोड़ा सा और एक बार बढ़ाएं तो 1/v माइनस 1/u = n माइनस 1/r1, और इसको हम पहले लिख दे रहा है, तो ये जो चूंकि ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस 1/r2। अब यहाँ से देखा जाए तो ये मान पढ़ चुके हैं आपका पढ़े हैं आप, इसको पहले से आपका पढ़े है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये पहले 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से अगर इसकी जगह पर हम 1/f कर दे तो 1/f बराबर हो जाएगा, इसमें से n माइनस 1 दोनों में से n माइनस 1 कॉमन कर ले, तो n माइनस 1 कॉमन कर ले तो कोई तो बचेगा क्या, यहाँ 1/r1 और माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, यही है आपका लेंस मेकर फार्मूला, या कह सकते हो आपको लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला। स्क्रीनशॉट कर ले। एक बार और चाहेंगे रिवाइज कर देने के लिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर इसको हम जो है, चलिए ठीक है, फिर जो है समस्या होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पीछे करके देख लीजिएगा, और जो है एक दो बार देख लेंगे एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है लेंस मेकर फार्मूला। बिहार बोर्ड में तो एकदम समझ लो कि बिहार बोर्ड में अवश्य ही पूछता है, ज्यादातर बिहार बोर्ड में लेंस मेकर कई बार पूछा है। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उठाकर पेपर देख सकते हैं आपका कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बिहार बोर्ड के लिए। क्योंकि बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड कोई भी हो, आपका सब एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है, और कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे जो है भारत की कोई भी बोर्ड हो जहाँ एनसीईआरटी लागू है, हर बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टि से आशा मतलब यह पूरा आशा भी है कि यह जो है 2025 में आने वाला भी है, तो इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा और जो है परीक्षा में अच्छा से लिख दीजिए ताकि नंबर जो है आपका अधिक से अधिक आगे। अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।